जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस के 40 एमसीक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव ने सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जौ का उपयोग किया था। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार लगभग 8000 ईसा पूर्व पश्चिमी एशिया यानी मेसोपोटामिया में मानव ने सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती शुरू की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी जौ के अवशेष प्रचुर मात्रा में मिले हैं। अगला प्रश्न है, जौ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यौ के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल के सांस्कृतिक साहित्य में जौ के लिए यौ शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मुख्य खाद्य पदार्थ और धार्मिक अनुष्ठानों हवन में अनिवार्य आहुति के रूप में मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद पर आधारित कौन सा वेद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामवेद है। सामवेद कोई स्वतंत्र वेद नहीं है। इसके कुल 1875 मंत्रों में से लगभग सभी केवल 75 को छोड़कर ऋग्वेद से लिए गए हैं। यह ऋग्वेद की रचनाओं का गीतात्मक संकलन है। अगला प्रश्न है, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामवेद को कहा जाता है। सामवेद यानी साम मतलब गान का संकलन है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सप्त स्वर सा रे गा मा पा धा नी की उत्पत्ति इसी वेद से मानी जाती है, इसलिए इसे संगीत का मूल आधार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरस्वती नदी को माना जाता है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा, नदियों में श्रेष्ठ और देवीतमा कहा गया है। हालांकि सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है, लेकिन धार्मिक रूप से सरस्वती ही सबसे पवित्र नदी थी। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने किस क्षेत्र में विशेष निर्माण कार्य कराया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नहरें बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक को नहरों का जाल बिछाने के लिए जाना जाता है। उसने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कृषि विकास के लिए यमुना और सतलज से बड़ी नहरें निकलवाई और हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था। अगला प्रश्न है, बलबन ने कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, नवरोज। गयासुद्दीन बलबन ने राष्ट्रीय शान शौकत बढ़ाने के लिए ईरानी परंपरा नवरोज उत्सव की शुरुआत की। साथ ही उसने सुल्तान के प्रति सम्मान के लिए सिजदा, झुककर प्रणाम और पायबोस, चरण चूमना प्रथा जैसी अनिवार्य की थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी प्रशासनिक प्रणाली चलाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के भरण पोषण और बाजार नियंत्रण के लिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना की, जिससे वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहीं। अगला प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में कौन सा अंग्रेज भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सर टॉमस रो भारत आया था। सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में किंग्स जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। उसने ही मुगल साम्राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक कोठी खोलने का अधिकार प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कृषि था। क्या था? कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता होने के बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यहाँ के लोग लकड़ी के हलों और सिंचाई के लिए प्राकृतिक जल का उपयोग करते थे। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के कालीबंगन से जुते हुए खेत के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा काल में लोग खेती की उन्नत तकनीकों से परिचित थे। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में रहट का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सिंचाई कार्य के लिए किया जाता था। रहट क्या है? एक सिंचाई यंत्र था जिसे बैलों की मदद से चलाया जाता था। मध्यकाल में इसके आने से कृषि उत्पादन में क्या हुआ था? काफी वृद्धि हुई थी। अगला प्रश्न है, सुधारक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यह पत्र मुख्य रूप से सामाजिक सुधारों और जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी थे।
द वॉइस ऑफ इंडिया की शुरुआत 1883 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसे भारतीय विचारों को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से लंदन से प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, द बंगाली समाचार पत्र किसने निकाला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने निकाला था। द बंगाली समाचार पत्र का संपादन किया था किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। उन्होंने इसके माध्यम से बंगाल के लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने और राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत करने का कार्य किया था। अगला प्रश्न है, भारत में लौह धातु के प्रयोग के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रयोग के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपिल मुनि थे। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के सबसे प्राचीन संप्रदायों में से एक है, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। यह दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति, प्रकृति और पुरुष के मेल से मानता है। अगला प्रश्न है, महर्षि जैमिनी किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है पूर्व मीमांसा के। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया। यह दर्शन वेदों के कर्मकांड भाग पर बल देता है और धर्म की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, बद्रनारायण का संबंध किस दर्शन से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर मीमांसा से यानी वेदांत से है। महर्षि बद्रनारायण ने ब्रह्म सूत्र की रचना की, जो उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ है। यह दर्शन आत्मा और ब्रह्म की एकता पर चर्चा करता है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतम को। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है। इस दर्शन का मुख्य आधार तर्क और प्रमाण है, जिसे भारतीय तर्कशास्त्र का मूल माना जाता है। अगला प्रश्न है, महर्षि कर्णाद किस दर्शन से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैशेषिक दर्शन से। कर्णाद ने वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया था। इन्हें परमाणुवाद का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि भौतिक वस्तु में सूक्ष्म कणों यानी परमाणुओं से बनी है। अगला प्रश्न है, पतंजलि किस दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है योग दर्शन के। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता हैं। उन्होंने योग सूत्र की रचना की, जो मानसिक और शारीरिक अनुशासन का मार्ग प्रशस्त करता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1192 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में गौरी की जीत के साथ भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व अकबर की तरफ से मान सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ बंगाल के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। अगला प्रश्न है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खान बहादुर खान ने किया था। बरेली रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का कमान खान बहादुर खान ने संभाली थी। उन्होंने खुद को नवाब घोषित कर अंग्रेजों का कड़ा विरोध किया था। अगला प्रश्न है, बरेली विद्रोह को दबाने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी को भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैंपबेल को भेजा गया था। कोलिन कैंपबेल ने बरेली और लखनऊ के विद्रोह को कुचलने में मुख्य भूमिका निभाई थी। वह उस समय ब्रिटिश सेना के मुख्य सेनापति थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल थे।
विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम के तहत वे भारत के पहले वायसराय भी बने। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड पाल्मस्टन। जब भारत में 1857 की क्रांति हुई तब ब्रिटेन में हेनरी जॉन टेम्पल लॉर्ड पाल्मस्टन प्रधानमंत्री थे। वे लिबरल पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेगम हजरत महल ने किया था। अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था उन्होंने विद्रोह के समय। बिहार में 1857 की क्रांति का मुख्य नायक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुंवर सिंह जी को माना जाता है। जगदीशपुर बिहार के 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है झांसी में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हीरोज। जनरल हीरोज ने झांसी के विद्रोह को दबाया था। उसने लक्ष्मीबाई की बहादुरी देखकर कहा था कि विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई महिला अकेली मर्द है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। अंग्रेजों ने उन पर 50,000 रुपये इनाम रखा था। अगला प्रश्न है कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के साथ और किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तात्या टोपे ने। कानपुर में नाना साहब धोतू पंथ का मुख्य साथ तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग ने दिया था जो उनके सेनापति थे। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कपिल मुनि थे। यह दर्शन प्रकृति और पुरुष यानी आत्मा के द्वैतवाद पर आधारित है और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की बात करता है। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो महर्षि पतंजलि थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि गौतम थे। वैशेषिक दर्शन का संबंध किससे है? तो महर्षि कर्णाद से है। पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो महर्षि जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन सी महर्षि बद्रायण है।